दरभंगा शहर के नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे मोहन भागवत सुबह के सर्दियों और कड़ी सुरक्षा के बीच स्वयंसेवक को किया संबोधित। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की सुबह यानी आज सर्दियों के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे, जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवक व मिथिला के बुद्धिजीवी को संबोधित किया। वही इधर संघ प्रमुख के संबोधन को लेकर स्वयंसेवकों में भारी उत्साह देखा गया। लोगों की भीड़ सुबह से मैदान में डटी रही। लोगों को संघ प्रमुख के संबोधन व मार्गदर्शन का भी बेसब्री से इंतजार था। वही आपको बता दें कि सर संचालक भागवत अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत रविवार को दोपहर 1:15 पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा के महाराजा डॉक्टर कपिलेश्वर सिंह के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के निवास स्थान रामबाग में स्वयंसेवकों के साथ संगठनिक बैठक की। उसके बाद रात्रि विश्राम भी कुमार कपिलेश्वर के रामबाग पैलेस में ही किया। स्वयंसेवक के नगर एकत्रीकरण व बुद्धिजीवियों के संबोधन के लिए तमाम तैयारी रविवार की देर रात में ही पूरी कर ली गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए। अनाधिकारी लोगों के प्रवेश को परिसर के अंदर वर्जित रखा गया है। क्योंकि हम अपने स्वार्थ का भी विचार करते हैं तो भी अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हमको सुरक्षित, प्रतिष्ठित, सुखी रखना ही पड़ता है। और इसलिए वो कैसे रखना, इसको ध्यान में रखकर अपना और परिवार का जीवन जीना पड़ता है। अब मनुष्य सुखी कैसे होता है? खलील जिब्रान नाम के कवि और चिंतक हो गए। उनकी एक छोटी छोटी कहानियां भी वो बताते हैं। एक कहानी में उन्होंने ऐसा कहा कि जाड़े के दिनों में धूप खिली थी तो कुछ दिल्ली के बच्चे अपना खेल खेल रहे थे और उस आंगन की दीवार के ऊपर 2 बूढ़े कुत्ते बैठे थे। बिल्लियों के बच्चे रोज के ही थे, पड़ोसी ही थे और कुत्ते भी वहीं के थे, तो इसलिए उनमें झगड़ा नहीं था। सुरक्षित अंतर पर सब लोग रहते थे, सब ठीक चल रहा था। तो एक बूढ़ा कुत्ता दूसरे बूढ़े कुत्ते को उन खेलने वाले बिल्ली के बच्चों को देख के बोलता है कि ये बिल्ली की जात मूर्ख है, इनको कौन बतावे कि भाई आप लोग ये खेल वेल बंद करके जरा गंभीरता पूर्वक कुछ चिंतन, मनन, नामस्मरण वगैरह करो तो भगवान खुश होगा और आपको चबाने के लिए हड्डियां देगा। तो वहीं पास में उन बच्चों की मां बैठी थी। उसने कहा, तुम कुत्तों को इतना नहीं समझ में आता कि भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो हड्डियां नहीं बरसाएंगे, चूहे बरसाएंगे, क्योंकि बिल्लियों को चूहा खाने में सुख है और कुत्तों को हड्डियां चबाने की आदत है। वो मानते हैं कि भगवान प्रसन्न होगा तब हड्डियां बरसाएगा और बिल्लियां मानती हैं कि भगवान प्रसन्न होते हो तब चूहे बरसाएगा। तो अपने अपने ढंग से सुख का विचार सब लोग करते हैं। उस विचार के अनुसार उनको जो मिलता है वो सुख है। अब किसी ने आपको अगर सोने का घर रहने के लिए बना दिया और आपके सब काम करने के लिए नौकर चाकरों की व्यवस्था कर दी और बहुत सारे अन्न पदार्थ, खाना, उपभोग सारे कुछ आपको उपलब्ध करा दिए और रोज आपका लाड प्यार करने वाले लोग भी रहे, तो हम कहेंगे हाँ भाई सुख की कल्पना अपनी ऐसी ही है, हम सुखी होंगे, ऐसा सब रहा। ज्यादा लोगों को इम्प्रेस किया। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ
ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए इन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है। और समाज को ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य है। कितना ऊर्जा आप लोग के अंदर संचार हुआ स्पीच के बाद? उनके आने मात्र से ही हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दो गुनी बढ़ जाती है और उनके उद्बोधन और संबोधन के बाद उनका जो प्याथे हम सबको प्राप्त होता है, वो आगे कार्य को और गति देने के लिए हमें अत्यधिक स्फूर्ति प्रदान करता है और हम सब दोगुने उत्साह से आगे के कार्य को बढ़ाने में लग जाते हैं। ये पूजनीय सरसंघचालक जी के आने का हम सबको लाभ प्राप्त होता है। अविनाश कुमार, विभाग कार्यवाह, दरभंगा। पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नया ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव। जो पूरे स्पीच उन्होंने दिया है उसमें एक जो बात कोट किया कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। निश्चित रूप से उन्होंने व्यापकता के साथ इस बात को रखा है कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय कहा। एक बड़ी बात उन्होंने पूरे स्पीच में कहा है कि हर व्यक्ति को कुछ योगदान देना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब संगठन मतलब संघ का बैनर समाप्त है। आपको लगता है कि कब तक ये होगा? जो देखिए, उन्होंने जो कहा है, हम लोग उनका केवल अनुसरण करने वाले लोग हैं, उस पर चलने वाले लोग। धन्यवाद।